परम आराध्य माँ जनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रस झरती शुद्ध जिन्मेशना सदगुरु श्री भाई कितने ममल पावर जी ग्रंथारी राज की 116 नंबर की भूलना में उपयोग सार भूलना में उपयोग की महिमा बतलाते हुए कहते हैं उपयोग जीव का आत्मा का जो चैतन्य परिणाम है उसका नाम उपयोग है। उपयोग दो प्रकार का कहा गया है, एक दर्शन उपयोग और एक ज्ञान उपयोग। उपयोग यदि बहिर्मुख होता है तो संसार का कारण है और उपयोग स्वसन्मुख होता है तो मुक्ति का कारण है। उपयोग को संभालना है, उपयोग की दिशा बदलना है, करना कुछ नहीं है। करने का नाम धर्म नहीं है, धर्म में किया जाता नहीं है, बस उपयोग की दिशा बदलने। उपयोग की दिशा यदि बदल जाती है, अभी तक इस जीव का उपयोग बहिर्मुख था, संसार की तरफ था, शरीर की तरफ था, भोगों की तरफ था, पर पर्याय की तरफ लगा हुआ था। अब यही उपयोग यदि पलट जाए और अपने स्वरूप की ओर लग जाए तो सदगुरु देव कहते हैं यहीं से मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। पहले उपयोग पलटे, स्वरूप के सन्मुख हो, और जब सन्मुख होगा और जब वो स्वरूप के सन्मुख होगा तो भैया उसे जो चैतन्य प्रभु के जहां सन्मुख हो जाएगा, अनंत गुणों से संपन्न जो महाप्रभु है, ऐसे शुद्ध आत्म तत्व के जो सन्मुख हो जाएगा, वो परम वैभव परमानंद से परिपूर्ण जब स्वरूप के सन्मुख यह उपयोग हो जाएगा, और जब सन्मुख होगा और धीरे धीरे उस परम विराट सत्ता, उस परम तत्व की ओर आगे बढ़ेगा, तो कहते हैं जैसे समुद्र के किनारे यदि तुम पहुंचते हो, अभी दूरी है पर यदि पहुंच रहे हो, समुद्र के किनारे या शीतल जल या नदी के किनारे पहुंचते हो, जहां लबालब शीतल जल भरा हुआ है, उसके किनारे यदि आप पहुंचते जाते हो तो वहां से आपको शीतल शीतल वायु वो मिलती जाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी सदगुरु कह रहे हैं जितने तुम उसके निकट पहुंचते चले जाओगे, शीतल समुद्र जल के निकट, वैसे वैसे शीतलता तुम्हें मिलती जाएगी। ऐसे सदगुरु देव कहते हैं जैसे जैसे उपयोग स्वरूप की ओर बढ़ता चला जाएगा, परमानंद स्वभाव की ओर बढ़ता चला जाएगा, अपने परम तत्व की ओर बढ़ता चला जाएगा यह उपयोग, वैसे वैसे यह भी उस परम तत्व के परमानंद के आनंद को लेता चला जाएगा। उसको उतना ही उतना आनंद बढ़ता चला जाएगा, उतनी शांति, उतना सुख बढ़ता चला जाएगा, पर धीरे 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 वह चलता चला जाए, उपयोग अपने स्वरूप की ओर होता चला जाए, ऐसे चला जाए। और फिर बस जैसे वह व्यक्ति समुद्र के किनारे पहुंच गया और किनारे में बस नहीं बैठना है और समुद्र में डूब जाए तो वो परिपूर्ण रूप से उस शीतलता का अनुभव भी कर लेगा। ऐसे ही यहाँ पर सदगुरु देव कह रहे हैं जैसे ही उपयोग अपने परम तत्व की ओर जाएगा, उस परम तत्व के कुछ आनंद को तो लेगा, अनुभव को तो लेगा, पर जाते जाते उसके किनारे तक न रह जाए, वो उपयोग अपने परम तत्व में डूब जाए तो उपयोग भी परम तत्व हो जाएगा। उपयोग और परम तत्व में जहां कोई भेद नहीं रहेगा, और जहां उपयोग और परम तत्व में जहां भेद नहीं रहेगा, उपयोग और स्वरूप में जहां भेद नहीं होगा, उपयोग और स्वरूप जहां अपने स्वरूप में मिल जाएगा, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम परम दशा है। यही उपयोग का सार है कि ये उपयोग अपने स्वरूप में, अपने प्रयोजनी शुद्धात्म स्वरूप में जाकर ठहर जाए, मिल जाए। कैसा मिल जाए? ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए जैसे नमक की गड़ी पानी में मिल जाती है। जैसे नमक की गड़ी पानी में मिल जाती है, फिर ढूंढो तो फिर कहाँ मिलेगी? पानी और नमक एक हो जाता है, फिर वहां कोई भेद नहीं रह जाता। ऐसे ही उपयोग अपने स्वरूप में मिल जाए। यहाँ पर कह रहे हैं पय पया है पया मेरा मी पया है जे रैया वह उवन पयोगे सिए मोक्ति रमैया। क्या कह रहे हैं सदगुरु
गुरुदेव जैसे ही उपयोग स्वरूप के सन्मुख होता हुआ, उपयोग जहाँ स्वरूप के सन्मुख होता हुआ स्वरूप की ओर अग्रसर होता चला जाता है, और जब स्वरूप की ओर अग्रसर होता चला जाता है और यह उपयोग अपने स्वरूप में जाकर ही रमण करता है, तो ऐसा अनुभव होता है जैसे मुक्ति में रमण हो रहा हो, ऐसा अनुभव होता है जैसे साक्षात परमानंद में रमण हो रहा हो, ऐसा अनुभव होता है जैसे साक्षात परमात्मा में रमण हो रहा हो। तो क्या कहते हैं, बोले ऐसा उपयोग का स्वरूप में रमण होना ही, रम जाना ही, उसी में जम जाना ही, यही तो उपयोग का सार है। तो आगे गाथा में कहते हैं ओवन ओवन सारू ओवन जिनैया जिन जिनाए समय रामी मुक्ति मिलैया। ओवन ओवन क्या कह रहे हैं, परमात्म दशा, परमात्म प्रभु, परमात्म वैभव वह प्रकट है, वह परमात्म सत्ता प्रकट है, ओवन प्रकट हो रही है। ओवन प्रकट हो गई, कैसे प्रकट हो गई, बोले तो उपयोग जैसे स्वरूप में जाकर ठहरा, वो परमात्म सत्ता जो सदा से थी, है और रहेगी, ऐसी त्रिकाल सत्ता अपने स्वभाव से अपने में ही विलस रही है, वो प्रकट हो गई। और कैसे प्रकट हो गई, ओवन ओवन सारू ओवन जिनैया। अहो अहो जय हो जय हो जय हो। ऐसी जहां परमात्मा सत्ता अपने में प्रकट हो गई, उपयोग उसमें जाकर ठहर गया, रम गया, जम गया, जिनैया। अहो जय हो जय हो। सारे कर्मों को जीत लिया, स्वयं जयवंत हो गया, स्वयं वह जिनेन्द्रत्व को उसने उपलब्ध कर लिया। जिने जिनाए समय रमी मुक्ति मिलैया, जहां जिन जिने समय रमी मुक्ति मिलैया, जहां वह सम्यक दृष्टि आत्मार्थी ज्ञानी वीतरागी भावलिंगी साधु जहां अपने ऐसे समय में रमण करता है, मुक्ति मिलैया, वहीं पर मुक्ति मिल जाती है, कहीं और बाहर मुक्ति मिलने वाली नहीं है। आगे कहते हैं पय पय पयोगे मई पयोगे सिर जैया ओवन पयोगे सिए पयोगे मिलैया। कह रहे हैं यहाँ पर कि बस उपयोगमयी जो स्वरूप है, उपयोगमयी जो ज्ञान दर्शनमयी जो चेतना है, जो अपने आप में परिपूर्ण है, बस ऐसी परिपूर्ण परमात्म सत्ता में जाकर ठहर जाओ, ठहर जाओ, स्थित हो जाओ, स्थित हो जाओ, उसी में लीन हो जाओ। फिर वहां पर ना मन का, ना वचन का, ना काय का कोई भी भेद नहीं रह जाएगा। वहां उपयोग योग से हटकर स्वरूप की ओर जुड़ेगा, और जहां स्वरूप की ओर जुड़ेगा तो कह रहे हैं उसको शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी, शीघ्र ही वह अपने लक्ष्य को पा लेगा। उपयोग अभी कहीं मन से जुड़ा होता है, कहीं वचन से जुड़ा होता है, कहीं काय से जुड़ा होता है, इसलिए वह निष्कंप नहीं हो पाता, अपने आप में अचल नहीं हो पाता, उसमें थोड़ा सा कंप बना रहता है। और जहां उपयोग स्वरूप से जाकर जुड़ता है, जहां उपयोग का स्वरूप से जाकर संयुक्त पना होता है, वहां पर मन वचन काय से वहां पर उपयोग का जुड़ान हटता है, और यहाँ स्वरूप से जुड़ान होता है। तो कहते हैं ओवे ओवने बेंदे रे बिंदे बेन्यान समैया बिंदे ओवने कमल बिंदे कन्ने रमैया। अहो जय हो जय हो। क्या कह रहे हैं, जहां ऐसे परम पारिणामिक स्वरूप से जाकर यह उपयोग मिलता है, फिर वहां पर निर्विकल्प 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 स्वानुभूति ही प्रकट होती चली जाती है। अरे ज्ञान जिसको साविकल्प कहा जाता है, पर जहां पर उपयोग ऐसे परम पारिणामिक स्वभाव में जाकर ठहर जाता है, वहां पर वह ज्ञान भी निर्विकल्प हो जाता है, और वहां पर फिर ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का कोई भेद नहीं रह जाता है। अपने आप में वह अभेद ज्ञायक
निर्विकल्प स्वरूप प्रकट हो जाता है। ऐसी महिमावंत स्वरूप की और क्या महिमा है। सदगुरुदेव कहते हैं, अहो ऐसे समय को जानो जिस समय में समय का भी भेद नहीं है, जिस समय में समय का कोई अंतराल नहीं है, जिस समय को किसी समय की अपेक्षा नहीं है, जिस समय को किसी समय का इंतजार नहीं है, ऐसे स्वसमय को जानो जो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। ऐसे त्रिकाल स्वसमय को जो जान लेता है, जो ऐसे त्रिकाल स्वसमय में रम जाता है, ऐसे जो त्रिकाल स्वसमय में समा जाता है, उसी का नाम समैया है। यहाँ पर क्या कहते हैं, समय समाए समय सिए उवन समैया, सुई कलन कमल अनमोहे उवनु जिनैया। अहो ऐसे गायक स्वसमय स्वभाव में, ऐसे स्वसमय शुद्धात्मा में जहाँ यह उपयोग ठहरता है, समा जाता है, उसी में लीन हो जाता है, उसी में तल्लीन हो जाता है, उसी में एक मेघ हो जाता है। ऐसे स्वसमय में, स्वसमय के द्वारा स्वसमय में ही ठहर जाता है, समा जाता है, उसी का नाम समैया है। तो ऐसे स्वसमय में ठहरो। ऐसे स्वसमय में ठहरने से क्या होगा, तो सदगुरु यहाँ पर आगे कहते हैं कि ऐसे स्वसमय में ठहरने से क्या होगा। सुई नंद नंद सिए उवन नंदैया, सुई नंद कमल नंद मुक्ति मिलैया। जय हो। क्या कह रहे हैं, क्या महिमा है विश्वरत्न परम पूज्य श्रीमद् तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की। ऐसे स्वसमय में डूबकर वे कहते हैं, तुम भी डूब कर तो देखो। बोले क्या मिलेगा, बोले मैं कहकर क्या बताऊं, क्या मिलेगा, तुम डूब कर तो देखो। बोले डूबोगे तो क्या मिलेगा। सुई नंद नंद सिए उवन नंदैया, सुई नंद कमल नंद मुक्ति मिलैया। अहो नंद मिलेगा, अहो आनंद मिलेगा, अहो चिदानंद मिलेगा, अहो सेजानंद मिलेगा, अहो परमानंद मिलेगा। ऐसे परम आनंद से तुम मिल जाओगे और तुम्हें वह परम आनंद मिल जाएगा। अहो जय हो। पर एक बार ऐसे स्वसमय में जाकर मिल तो जाओ, ठहर तो जाओ, स्थित तो हो जाओ। तो सदगुरु आगे कहते हैं, और ऐसे परमानंद से मिलना ही और ऐसे स्वसमय से मिलना ही यही तुम्हारे लिए हितकारी है। इसके सिवा कोई हितकारी नहीं है। मिलना है तो एक से मिलो, शुद्धात्म देव से मिलो। तो यहाँ पर कहते हैं, हिया में हिये उवन हिये रैया, हिये कमल कलन कली हियन जिनैया। अहो अपने हितकारी, अपने हितेशी, अपने हीनकार स्वरूप अरहंत सर्वज्ञ स्वरूप से जाकर मिलो। यही तुम्हारे लिए हितकारी है, यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, यही तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए सहकारी है। इसलिए ऐसे अपने हियंकार स्वरूप, ऐसे अपने परमात्म स्वरूप, ऐसे अपने सर्वज्ञ तीर्थंकर स्वरूप निश्चैतन्य प्रभु से मिलो, जो कैसा है, अपने आप में ज्ञायक है, अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में वह अपने आप में ही, अपने आप से, अपने आप में ही जीता है, जीता आ रहा है और जीता ही रहेगा। उसको किसी पर पर्याय से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, उसकी किसी पर पर्याय से उसको नहीं नापा जा सकता। वो तो अपने आप में परिपूर्ण है। और कहते हैं, ऐसी परिपूर्ण हितकारी ज्ञानमयी वह सत्ता है। वही क्या है, ऐसी ज्ञानमयी सत्ता में तुम ठहर जाओ। वो ज्ञानमयी सत्ता ही तुम्हारा वह विमान है जो तुम्हें मुक्ति तक पहुंचाएगा। तो सदगुरु आगे कहते हैं, जान जान सिए ओ वह विमान रमैया, सुई जान कमल जिनु मुक्ति मिलैया।
मैया, कह रहे हैं वह जो तेरा परमात्म स्वरूप है, जो तेरा ज्ञानमयी जो सत्ता है, वह ज्ञानमयी सत्ता में जहां उपयोग ठहर जाता है और जहां ऐसे ज्ञानमयी सत्ता स्वरूप विमान में जहां यह उपयोग ठहरता है, तो कहते हैं जाने जाने शीघ्र ही बिल्कुल अभी मिल जाएगा, पर ठहरो तो सही, ठहरो तो सही, स्थित तो हो। तो क्या कहते हैं जाने जाने सी, ज्ञान ज्ञान में जहां ठहर जाएगा, समा जाएगा, स्थित हो जाएगा, वहां क्या होगा जाने जाने सी ओ वे विमान रमैया, सोई जाने कमल जिनु मुक्ति मिलैया। अहो जहां ज्ञान ज्ञान में ठहर जाएगा, जहां ज्ञान ज्ञान में स्थित हो जाएगा, जहां ज्ञान ज्ञान विमान स्वरूप में जाकर ठहरेगा, तो मुक्ति मिलैया, वहां स्वयं मुक्ति से मिल जाएगा। इसलिए ज्ञान ही इसकी मुक्ति है, ज्ञान ही इसकी अस्थि है, ज्ञान ही इसका वैभव है, ज्ञान ही इसकी संपदा है, ज्ञान ही इसका परिपूर्ण स्वरूप है। इसलिए चेतन आत्मा अपने ऐसे परिपूर्ण सत्ता स्वरूप को निहारो, देखो, अनुभव करो। इसलिए तो सदगुरु ने तुम्हें ये दिव्य जिन देशना दी है, ऐसे ममल पाहुड़ ग्रंथ को दिया और ऐसे 14 ग्रंथों को दिया। बस ये डूबने के ग्रंथ है, ये निमग्न होने के ग्रंथ है, ये समाने के ग्रंथ है, ये सुनाने के नहीं है, ये समझने के नहीं है, ये तो समाने के लिए कहे गए हैं, पर समा नहीं पा रहे, ठहर नहीं पा रहे, स्थित नहीं हो पा रहे। इसलिए इन ग्रंथों को कम से कम पढ़ते चलो, इन ग्रंथों को कम से कम स्वाध्याय करते चलो, थोड़े समझने का भाव रखो, पर समाने की दृष्टि रखो। बस प्रभु जिसमें आप समा गए उसमें हम भी समा जाएं। बस ऐसी मंगल भावना के साथ इन ग्रंथों का स्वाध्याय करें, अविरल रूप से इसका पाठ करें, वांचन करें और इसको अपने अनुभव में लेते चले जाएं। और जहां तुम इसे अपने अनुभव में लेते चले जाओगे, तुम उस परम विराट सत्ता को उपलब्ध हो जाओगे, जिस परम विराट सत्ता को अनंत सिद्ध उपलब्ध हो गए, जिस विराट सत्ता को अनंत जिनेंद्र उपलब्ध हो गए, जिस विराट सत्ता में पंच परमेष्टि ठहरे हैं, जिस विराट सत्ता की साधना साधक जन कर रहे हैं, ऐसी परम विराट सत्ता अपने भीतर है। अपने भीतर क्या, अपन ही वह विराट सत्ता है। उसको ही तुम देखो, उसको ही तुम जीतो और किसी पर पर्याय को मत जीतना चाहो। तुम्हारी पर पर्याय को जीतना चाहोगे सब हार है, और स्वस्वरूप में तुम ठहर जाओ तो तुम स्वयं जीते जिताए हो। अरे जो जीता था, जीता है और जीता रहेगा, ऐसे त्रिकाल जयवंत स्वभाव में जाकर ठहर जाओ, तुम तो जीते जिताए हो। तो क्या कहते हैं, जीतो, किसको जीते, कैसे जीते, जय जैन सी, जैन हो ना, जैन हो तो काय के लिए जैन हो, कब जैन हो, जब जैन हो तो तब जैन हो जब तुम अपने स्वरूप को की जयवंत सत्ता को अपने अनुभव से जयवंत कर लो। तो क्या कहते हैं, जय जैन सियो बने जय जयन रमैया, जय जैन कमल कली मुक्ति जिनैया। अहो जयवंत सत्ता में ठहर जाओ तो जैन हो, अपने जिनेंद्र स्वरूप शुद्धात्मा का अनुभव कर लो, तब तुम जैन हो। जिनैन परमात्मा कह रहे तुम स्वयं जिन स्वरूप हो, तुम स्वयं अपने जिन स्वरूप का अनुभव करो, सो तुम जैन हो। ऐसे जयवंत स्वभाव में ठहर जाओ। कैसे ठहरे, कैसे उस जयवंत स्वरूप को देखें, कैसे उस जयवंत स्वरूप को लखें, तो आगे सदगुरुदेव कहते हैं वो इन पंचेंद्रियों के विषय से लखने में आने वाला नहीं है। इन 5 इंद्रियों से उसे नहीं देख सकते, उसे नहीं जान सकते। क्यों बोले, क्यों नहीं जान सकते, क्योंकि वह कैसा है। तो सदगुरुदेव कहते हैं लख लखन लखन लखी, ओ वह अलख लखैया, ओ वह लखन कमल लखी अलख जिनैया। कैसा है वो, भाई स्वरूप कैसा है, भाई स्वरूप यानी मेरा स्वरूप। अरे मेरा स्वरूप नहीं, मैं स्वयं कैसा हूं, अलग हूं।
कैसा हूं मैं? अलग हूं। आहा, अलग किसे कहते हैं? अलग। लख लखन लखन लखी, ओ वे अलग लखैया, लखन लखन लखी, आओ जय हो। अलग है, अलग है जिसे मेरे अलावा और कोई लग सकता नहीं है, उसका नाम अलग है। लखन लखन लखी, जिसमें कितने लक्षण, कितने गुण? लखन लखन लखन, कितने? अनंत। हाँ, ऐसे लक्षण स्वभावी अलग स्वरूप को क्या करो? लखैया। क्या करो? लखो। कैसे लखो? किसके द्वारा लखो? चैतन्य स्वरूप है। और चैतन्य स्वरूप को क्या चैतन्य के द्वारा लग सकते? नहीं लग सकते। जो अतीन्द्रिय है, जो अतीन्द्रिय है, उसको इंद्रिय के द्वारा क्या लग सकते हो? नहीं लग सकते। अरे पूरे 5 इंद्रिय के विषय और पूरे पुद्गल परमाणु एक साथ मिल जाएं और मुझ चैतन्य जो अलग स्वरूपी है उसको लखना चाहे तो नहीं लग सकते। पूरे पुद्गल परमाणु मिलकर एक चैतन्य आत्मा को लखना चाहे, जानना चाहे तो नहीं जान सकते। पर मुझ अलग चैतन्य स्वभावी आत्मा की इतनी महिमा, कितनी महिमा? निज आत्मा की इतनी महिमा कि आत्मा को पूरे पुद्गल परमाणु मिल जाए। कितने पुद्गल परमाणु? अनंता, अनंत है पुद्गल, और सारे मिल जाएं तो आत्मा को नहीं जान सकते। और मैं निज आत्मा में इतनी शक्ति कि मेरे ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय में इतनी शक्ति कि वह तीनों लोग को एक साथ एक समय में जान सके। कितनी महिमा नहीं? तो ऐसे अनंत महिमा स्वभावी ज्ञान स्वरूपी अतीन्द्रिय और चैतन्य प्रभु को लखो ना। क्यों नहीं लख रहे चेतन? भावना तो कर दो। भावना हो सकती क्या? नहीं हो सकती। भावना करो लखने की। अरे भावना करो लखने की, और भावना करते करते जब उसको तुम लखोगे तो फिर सदगुरु देव कहते हैं, बोले क्या होगा जिस समय वह अलग स्वरूप को लखेंगे, या जिस समय वह अलग स्वरूप हमारी अनुभूति में आएगा, या जिस समय अनुभूति होगी उस समय क्या होगा? क्या होगा? तो सदगुरु देव कह रहे हैं, मैं उसको कैसे बताऊं क्या होगा? मैं उसको बता नहीं सकता। वह अनिर्वचनीय है। कैसा है वह? अनिर्वचनीय है। उसको वचनों के द्वारा नहीं बतलाया जा सकता। बोले भाई क्या होगा उस समय जिस समय अनुभूति होगी? देखना क्या होगा। क्या होगा? नील नीलाए नीलाए नील नीलाए सिरैया, जिन नीलाए कमल उबे मुक्ति रमैया। क्या होगा? नील नीलाए। क्या कह रहे हैं? नील नीलाए नीलाए नील नीलाए सिरैया। जब तू अपने निलय में आएगा ना, अब जब तू अपने चैतन्य निवास में आएगा ना, जब तू अपने निज चैतन्य आलय में आएगा ना, जब कह रहे हैं सदगुरुदेव नील, नील यानी क्या होता है? शून्य, खाली, निखालिस। वहां पर कुछ भी नहीं रह जाएगा। कहते हैं ना, हाथ पकड़ कर कहते नाड़ी बिल्कुल क्या हो गई? नील हो गई। नील हो गई यानी चले गए। अब चले गए, अब कुछ भी बचा नहीं। ऐसे ही जब तुम अपने निलय में आओगे, अपने चैतन्य निवास में आओगे, चैतन्य आलय में आओगे, फिर वहां पर सारी परपर्याय से तुम बिल्कुल शून्य हो जाओगे। फिर वहां पर सारा परपर्याय का जो भी परिणाम था, फिर वहां कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। बिल्कुल खाली शून्य निखालिस अपने स्वरूप में ऐसे निमग्न हो जाओगे जहां पर अरे जो अनुभूति होगी वो अनुभूति का भी वहां पर विकल्प नहीं रहेगा। ये मुझे अनुभूति हो रही है, यदि ऐसा भी विकल्प है तो अभी नील नहीं हो, अभी वह अनुभूति नहीं है, इसलिए कह रहे हैं वहां अनुभूति तक का विकल्प नहीं होगा। अरे मैं परमानंद का आनंद लूट रहा, ऐसा भी वहां विकल्प नहीं होगा। बहुत तो जहां वहां जो होगा सो होगा। इसलिए भैया महिमा बड़ी अद्भुत है ये चैतन्य स्वरूप की, क्योंकि ये चैतन्य स्वरूप कैसा है? भद्र भद्र ओम भद्र जिनैया
जय भद्र कमल कली मुक्ति मिलैया। चैतन्य स्वरूप कैसा है? बड़ा ही भद्र है, भद्र है, उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है, परमोत्कृष्ट है, परम है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, तीनों लोकों में सबसे महान है, इससे महान और कोई नहीं है। ऐसा भद्र स्वभावी मेरा ज्ञायक ज्ञान स्वभावी निशुद्धात्मा है। और ऐसे ज्ञायक ज्ञान स्वभावी आत्मा के यहाँ ध्यान में तुम लीन होगे, मुक्ति शीघ्र ही अति शीघ्र मिल जाएगी। और कहते हैं कैसे मुक्ति मिलेगी? मैं ओवन 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 सिरैया, मैं ओवन कमल कली सिद्धिरमैया। जहां चेतना चेतना के द्वारा चेतना में ही समा जाएगी, जहां आत्मा आत्मा के द्वारा आत्मा में ही लीन हो जाएगी, बस वहीं पर अति शीघ्र ही तुम्हें सिद्धि और मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि तेरा चैतन्य स्वरूप, तेरी वह विराट सत्ता, वह परम प्रभुता निशुद्धात्मा अपने आप में सिद्ध है, उसको कहीं से सिद्ध करना नहीं है। बस उपयोग जाकर उसमें जैसे ही ठहरेगा उसी समय सिद्धि है, उसी समय मुक्ति है। वो बोले ये तो बड़ा ही कठिन कार्य लग रहा है, उपयोग कैसे स्वरूप में ठहरे? तो सदगुरु देव कह रहे हैं जिसमें ठहरना है वो भी यही है, और जिसे ठहरना है वो भी यही है, कहीं बाहर नहीं है। स्वरूप है जिसमें ठहरना है, उपयोग है जिसे ठहरना है, उपयोग भी यही है, स्वरूप भी यही है, कहीं बाहर जाना नहीं है। बस बहुत ही सहज है। कैसा है? बहुत ही सहज है, बहुत ही सहज है। कितना सहज है? बोले कह रहे हो ये भी बहुत कठिन है, उससे भी क्या है? सहज है, क्योंकि वहां कुछ करना नहीं है, इसलिए क्या है? सहज है। पलक झपकने में भी तनक विकल्प है, कठिनाई है, पर वहां पर तो इतनी सहज है, क्योंकि स्वरूप सहज है तो स्वरूप की अनुभूति भी सहज है। स्वरूप कैसा है? सहज है, तो उसकी अनुभूति भी क्या है? सहज है, ज्यादा कठिन नहीं है। उसकी रमणता भी सहज है, उसकी लीनता भी सहज है, क्योंकि स्वरूप ही क्या है? सहज है। और सहज स्वरूप को तुम कठिनाई से, क्रिया से, कांड से, आडंबर से पकड़ना चाहो, नहीं पकड़ सकते। उस सहज स्वरूप को तो तुम बड़ी सहजता से पकड़ोगे, तब तुम सहज हो जाओगे। बस जैसे सहज हो जाओगे तो वहां पर कह रहे हैं तुम उस परम स्वरूप को पा जाओगे। तो क्या कह रहे हैं? सुई सहज सहज ओब सहज सिरैया, सुई सहज कमल जय जयो जिनैया। हो ऐसे सहज सहज सहज, अरे ऐसे सहज स्वरूप को सहज क्या कह रहे हैं? सुई सहज सहज ओब सहज सिरैया। जो स्वरूप सहज है ना, उसको सहज, सहज यानी उसको संभाल, उसमें संभल, उसमें समा जा, उसमें लीन हो जा। कैसे? जो सहज स्वरूप है उसको तू सहज, ऐसी परम दशा को सदगुरु देव यहाँ पर कह रहे हैं। और आगे कहते हैं पाए ओवन 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 सिरैया, पाए ओवन कमल कली मुक्ति मिलैया। जहां ऐसे सहज स्वरूप में उपयोग जाकर ठहरेगा, वहां अपने आप ही सारे अनंत गुण प्रकट होंगे, चतुष्टय प्रकट होंगे, रत्नात्रय प्रकट होंगे, और आत्मा की जो अनंत गुण है और उन अनंत गुणों की जो शुद्ध शुद्ध पर्याय हैं वे सारी प्रकट होंगी। अरहंत दशा प्रकट होगी, सिद्ध दशा प्रकट होगी, तुम जो चाहो सब प्रकट होगा। पर बस शर्त इतनी है, तुम अपने स्वरूप में जाकर ठहर तो जाओ, अपने स्वरूप में जाकर निमग्न तो हो जाओ। एक समय के लिए तो कम से कम स्वरूप में ठहरो, सम्यक प्रकट होगा, ज्ञान प्रकट होगा, चारित्र प्रकट होगा, आनंद चतुष्टय प्रकट होंगे, वीतरागता प्रकट होगी, सर्वज्ञ दशा प्रकट होगी, केवल ज्ञान प्रकट होगा, सिद्ध दशा प्रकट होगी, जो चाहोगे सब प्रकट होगा। बस तुम ऐसे परम ज्ञायक ज्ञान स्वरूपी शुद्धात्मा में जाकर ठहर जाओ, मुक्ति स्वयं तुम्हें स्वीकार करेगी।
तुम्हें मुक्ति की चाह नहीं करना, मुक्ति तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है कि ये कब चैतन्य प्रभु अपने में आएगा और कब मैं इसका वरण करूंगी। इसलिए चैतन्य आत्मा अपने स्वरूप में अपने उपयोग को रमाओ। इसी गाथा को आगे कहते हैं, पाए पाया में पाए रमन रमैया, रमी रमन पयोगे सिए मुक्ति मिलैया। ऐसे परम पवित्र पावन परम पारणामी अपारणामी, जहां पर कोई भेद ही नहीं है, जो परम निरपेक्ष है, जिसको किसी की अपेक्षा ही नहीं है, ऐसे परम स्वरूप में जहां जाकर ये जीव का उपयोग रमता है, जमता है, उसी में रमण जहां होता है, सीए मुक्ति मिलैया, शीघ्र ही उसे स्वयं में ही मुक्ति मिल जाती है। और भैया क्या होता है, तो सदगुरु देव कहते हैं, चिंता मत करो, अभी तुम स्वरूप में मिलो तो, अभी स्वरूप में डूबो तो, अपने स्वरूप में निमग्न तो हो। अभी क्या होगा, ओ वन श्रेणी जिनैया, कली कलन कमल उब मुक्ति रमैया। जहां उपयोग सदुपयोग होता हुआ और सदुपयोग के विकल्प का भी भेद छोड़ता हुआ और ऐसे निर्विकल्प स्वरूप के ध्यान में जहां लीन होता है, ध्यानस्थ होता है, तो सदगुरु देव कहते हैं, ओवन श्रेणी जिनैया। उसने उस श्रेणी को प्राप्त कर लिया, उस परम श्रेणी को, उस परम प्रभुता को, उस जिन श्रेणी को उपलब्ध होता चला जाता है, वह उसका परमात्म स्वरूप देखते देखते प्रकट होता चला जाता है। ऐसे परम ध्यान में जहां स्थित होता है, जिन श्रेणी का आरोहण होता है और जिन श्रेणी का जहां आरोहण होता है, तो सदगुरु देव कहते हैं फिर उसे किसी की आवश्यकता नहीं है कि कोई उसे तारेगा। वो स्वयं अपनी तरण सत्ता में ऐसा ठहर गया कि अब उसको वो स्वयं से स्वयं में ही तर जाएगा। अरे तर क्या जाएगा, तर ही गया। जिसने अपने तरण स्वरूप को पा लिया, वो अपने आप को ये मान लेता है कि अब मैं संसार सागर से तिर गया। वो संसार से ऊपर उड़ जाता है, लोगों को दिखे कि संसार में है, पर वो स्वयं को ऐसा अनुभव करता है जैसे मैं संसार में नहीं, मैं तो अपने स्वभाव में हूँ, मैं तो अपने स्वरूप में हूँ। तो सदगुरु देव कहते हैं, तारने वाला कौन है, तारणहार कौन है, कहीं बाहर नहीं है, तेरे भीतर ही है। तेरे भीतर क्या, तू स्वयं ही तेरे लिए तारण हार है। तो सदगुरु देव आगे कहते हैं, अंतिम गाथा उपयोग सार पुनला की। सदगुरु क्या कहते हैं, सुई तारण तरण तर तार तरैया, तार तरण कमल करने मुक्ति मिलैया। जय हो जय हो। सुई तारण तरण तर तार तरैया, तू स्वयं ही तेरा तरण है, तू तेरे लिए स्वयं तारण हार है। क्योंकि सदगुरु कह रहे, जिन जिन ने अपने निशुद्धात्मा का, अपने तरण स्वभाव का, अपने परम पारणामी ज्ञान स्वभाव का जहां आश्रय लिया, वहां पर वे समस्त जीव संसार सागर से तिर गए। तू भी अपने ऐसे तरण परम पारणामी ज्ञान स्वभाव निशुद्धात्मा का आश्रय ले, तू भी संसार सागर से तिर जाएगा, तू भी मुक्ति श्री को पा जाएगा। इसलिए हे चैतन्य आत्मा, जाग जा, चेत जा, संभल जा, अभी भी वक्त है, मुक्ति तेरा इंतजार कर रही है, तेरा प्रभु तुझ में बिलस रहा है। बस ऐसे प्रभु से जाकर मिल तो जा, मिल जा, मिल जा। कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, अभी मिलूंगा। कब मिलेगा, अभी इसी समय इसी वक्त मिलेगा। तो ऐसे परम प्रभु निशुद्धात्मा से मिले, अपनी निशुद्धात्मा में लीन हो जाएं, अपने निशुद्धात्मा में ठहर जाएं। उपयोग स्वसन्मुख हो, स्वसन्मुख होता हुआ स्वरूप की ओर आगे बढ़ता हुआ, शुद्ध उपयोग पूर्वक शुद्ध उपयोग की भी विकल्प भेद दशा से हटकर अपने स्वरूप में उपयोग
लीन हो जाए, तल्लीन हो जाए, उसी में विलीन हो जाए। बस यही परमात्म दशा है, यही सिद्ध दशा है, यही मुक्ति का मार्ग है। सद्गुरुदेव ने हम सभी भक्त जीवों के लिए यही पवित्र पावन देशना दी है। ऐसी पवित्र पावन देशना को आत्मसात करें, निरंतर अपनी निश्चितात्मा की श्रद्धा रखें। ऐसी मंगल भावना के साथ बोली श्रीमद् जिनतारण तरण मृदाचार्य महाराज की, शुद्धात्म देव की श्रद्धे।